ये जो नई टीम बनी है, ड्रीम टीम कहा जा रहा है, सबसे पहले क्या आपको लगता है कि इस नई टीम से किसानों का जो आपका मसला है वो सुलझ जाएगा? ना, क्यों? ये क्या करेंगे, क्या करेंगे ये? कपड़े पूरा सोशल पूरा मीडिया पे चर्चा है कि देश की दिशा बदल जाएगी, आप कह रहे हैं कुछ होगा ही नहीं। तो इससे पहले 7 साल क्या किया, फिर देश को बर्बाद किया 7 साल। 7 साल जो नेहरू ने, कांग्रेस ने जो खराब किया था उसको ठीक किया। नेहरू ने क्या किया था? BSNL नेहरू बना के गया था। देखिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कभी आपके दर्शक समझ लें। मैं जीवन में आप कांग्रेसी नहीं जीवन में कभी कांग्रेस या बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ। इस देश में ONGC किसने बनाई थी? मुझे ऐसा लगे मोहन भागवत जी बना गए हों, जिसे बेच रहा। तो ये नेहरू के हैं। और अगर नेहरू को इतना कोसना है, पिछले प्रधानमंत्रियों को इतना कोसना है, तो उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भी रह के गए हैं। फिर क्या होगा? तो ये जो बदलाव हुआ है उससे आपको दिक्कत, मेन दिक्कत आपका क्या है? मेन दिक्कत, एक चीज़ बताइए आप, ये एक हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारा ट्रैक्टर ख़राब है और हम उसकी टीलर बदल रहे हैं, हैरो बदल रहे हैं, कभी ट्रॉली बदल देते हैं। ताऊ जी, आप ये बताइए, इतना जो घुमा के बोलते, डायरेक्ट क्यों नहीं बदलते? क्यों नहीं बोलते आप कि किसको बदलना चाहिए, किसको चेंज करना चाहिए, किस इंजन को बदलना चाहिए? घुमा के बोलने से अच्छा डायरेक्ट बताइए। इनकी औकात है, किसी मंत्री की औकात है अगर कुछ बोल जाए? आपकी औकात? एक वो रविशंकर था, और रोज़ एक विपक्ष वाले का इस्तीफा मांगता रहता था, इस्तीफा दे इस्तीफा दे। उसका तो हुआ नहीं कुछ भी, अपना ही बिस्तर बोरिया बंद के चला गया। रविशंकर गया, IT का था, कानून एक भी जज की नियुक्ति करी है उसने? नहीं करी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना पे फेल था, ये मोदी मानेगा? फेल था। एक वो जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उसने क्या किया? तो इसका मतलब वो मीडिया को ज़्यादा वो नहीं कर पाया कवर। मोदी की जो छवि थी उसे नहीं चमका पा रहा, जो डेंट पड़े हैं उसे नहीं वो डेंट कर पा रहा, हटाया। इसका मतलब सरकार फेल है, हैं? और आपको एक मैं उदाहरण के तौर पे मैं सोच रहा था, देखिए, अगर बच्चा फेल होता है तो टीचर को कहा जाता है कि इसका जो मास्टर है ये ख़राब है, सही नहीं पढ़ा पाया। तो जब ये मंत्री खराब काम कर रहे थे तो किसने चुना था इन्हें मंत्रियों को? प्रधानमंत्री ने। जनता ने मंत्री नहीं चुने थे, जनता ने सांसद चुने थे। मंत्री प्रधानमंत्री ने चुना था, तो गाली कौन खाएगा? जब ताली कप्तान को है तो गाली किसको मिलेंगी? कप्तान को। अब ये बताइए, ठीक है, आपने कहा जनता को सांसद ने चुना, सांसद को उन्होंने मंत्री बनाया, जिस तरह से जो है हर एक क्षेत्र में मंत्रियों को हटाया गया, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो लगातार आप लोग कह रहे हैं, एक कंडीशन डाल रहे हैं कि 3 नए कृषि कानून की वापसी को छोड़कर बाकी आपको समाधान पर करना बातचीत की, तो आप लोगों ने इसके इस्तीफे के लिए कभी सोचा, या आपके मन में क्या ख्याल है कि इन तमाम मंत्रियों का इस्तीफा के साथ साथ इनका होना चाहिए या नहीं? देखिए, एक चीज़ तो बताओ, वो देश के कृषि मंत्री हैं, ताकत है उसके पास? ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो वो जो 12 दौर की बात हुई ना, उसी में इस समस्या का समाधान निकल जाता। वो जब भी बात करने बैठते थे, हमारे किसान नेता एक सवाल उनसे करते थे कि ये है, वो कहता था ठहरो, अभी आया, आका से पूछ के आता हूँ। चला जाता था, आधा पौना घंटा में आया, जो आका ने कहा आके किसानों को बता दिया। किसानों ने दूसरा सवाल किया, वो फिर कहता था ठहरो, आका से पूछ के आता हूँ। तो जब उससे हम ये कह रहे हैं कि जब बार बार आका से ही पूछना है तो वो आका ही आके बैठो, तो इसके मतलब उसका कृषि मंत्री का काम एज ए चपरासी का था, क्योंकि चपरासियों का काम क्या होता है? फाइल इस मेज़ से ले जाके उस मेज़ पे देना, उस पर क्या साइन करना है वो अधिकारी करता है। तो वही काम ये कर रहा था। उधर से सवाल दागते थे, उधर आके बता देता था, उधर से सवाल दागते थे, उधर आके बता देता। तो चपरासी का काम है। अगर वो कृषि मंत्री है तो उसको फुल पावर होनी चाहिए कि वो जो भी करे किसानों के बीच में करे। और दूसरी बात,
उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और मुद्दों पे बैठ के बात कर लें। तो वो उस वाला काम कर रहे हैं कि आप बारात लेके आए, आपका स्वागत होगा, खाना भी खिलाएंगे, पर दुल्हन नहीं मिलेगी। तो उस बारात का क्या करेंगे आप ले जाके, बताओ आप। ठीक है, आपने जो है उदाहरण दे के समझाया सर, लेकिन आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं, बेबाकी से बात रख रहे हैं, इतना जो है आप लोग पावर डाल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप नहीं, आपके साथ कई ऐसे नेता जो डाले, लेकिन उन पे जो दबाव नहीं हो रहा, प्रेशर नहीं पड़ रहा, आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आखिर चुक कहाँ हो रही? कहीं ना कहीं तो कुछ चुक हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आपकी बात वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है? बात हमारी पहुंच रही है, बात हमारी एक एक किसान की बात पहुंचती है वहाँ, लेकिन ये सरकार तानाशाही है और तानाशाह चाहता है जनता को। तानाशाह की एक थ्योरी थी, जैसे हिटलर की एक थ्योरी थी, हिटलर की थ्योरी पे चलते हैं। हिटलर की थ्योरी थी कि जो देश की पावर है वो 5, 7, 10 लोगों के हाथ में दे दी जाए और बाकी को अनपढ़ और गरीब बना दिया जाए, और इतना अनपढ़ और गरीब बनाओ कि सुबह उठ के जो रोटी वो ले खाता है वो उसको सबसे बड़ा विकास समझे। अनपढ़ होगा, सवाल नहीं करेगा। आपने देखा ना, शराब के ठेके खुल गए, सारी चीज़ खुल गई, शिक्षा नहीं खुल सकती। क्यों? शिक्षा के मंदिर नहीं खुलेंगे। गहलोत जी पे आपसे सवाल लूँगा, आप इस पे साथ ही बताइएगा, लेकिन साथ ही एक सवाल और कह देता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि आज जो है मंदिर बंद है, शिक्षा जो स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन तमाम चीज़ जो किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, ये हमारे आपके महफूज के लिए ही है ना, फिर दिक्कत क्या है? अच्छा चल, एक सवाल का आज जवाब दो। देश में कर्फ्यू वो लगा था, कोरोना कर्फ्यू इमरजेंसी के लिए खुला था, ठीक, कि जिसको कोई नौकरी पे जाना वो जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवा में लगा है या पुलिस लगी है वो जाएगा, बिना काम के कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो बताइए शराब के ठेकों पे लाइन कैसे लग गई उस समय? वो कौन सा इमरजेंसी काम था? किसी पुलिस वाले ने रोका है? अच्छा, अर्थव्यवस्था उससे शराब से मजबूत होती है। शराब चलेगी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं खुलेगा। बताइए। इसीलिए सवाल आ रहा है ना कि हर्षवर्धन, खासकर आपने जो कृषि मंत्री तोमर जी का आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, निर्मला सीतारमण जी का क्यों नहीं मांगा महंगाई पे, जिसको जरूरी था, जो नहीं चला पा रहा है, तो फिर आप लोग बोलते क्यों नहीं? यही तो सवाल है। हमने किसका इस्तीफा मांगा? हमने तो किसी का भी इस्तीफा नहीं मांगा। तो फिर नहीं ये तो जनता को पता चल गया ना कि ये पूरी की पूरी सरकार फेल है, इस देश में सरकार फेल है। और मैंने बता दिया, जब ट्रैक्टर ही खराब होगा तो टीलर बदलने से खेत बढ़िया नहीं जुतेगा। कहने का मतलब कि पीएम मोदी को इस्तीफा बिल्कुल देगा, आज नहीं तो देगा, नहीं तो जनता उतार के भगाएगी। ये तो करना पड़ेगा। बताइए उसने क्या किया? अपनी दाढ़ी का विकास करने के अलावा देश में किया क्या? बताओ। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं सर, तो आज तो पूरा देश उन्हीं के साथ में है ना। कहाँ देश में साथ है? आज फ्रांस की खबर छपी है, मालूम है कि भारत की 20 संपत्ति वहाँ जब्त कर ली गई हैं, और ये कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो बताइए, है विदेश नीति फेल, स्वास्थ्य नीति फेल, शिक्षा नीति फेल, कानून व्यवस्था फेल? बता दे किस चीज़ में पास है। मैं अपने आप को तो मैं शहंशाह कहता रहूँगा। शहंशाह मैं जब होता हूँ जब ये कहेंगे, मैं बता दूं, वरना तो मैं वही हूँ। उधर उनके जितने भी मंत्री हैं, उनका कहना है देश को विश्व गुरु बनाना है, तो ये रणनीति अपनाना पड़ेगा। देश विश्व गुरु कैसे होगा? हिंदुस्तान की तो संपत्ति बेच दी, फ्रांस में भी आज 20 संपत्ति हमारी नीलाम करवा दी, ये विश्व गुरु बनेगा? और एक बात बताओ बेटे, आज मैं तुमसे साफ पूछता हूँ, तुम पत्रकार हो, क्या तुम अपना घर बेच के मालदार हो सकते हो? बता दो बस। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप गहलोत जी पे कुछ बोलने वाले? नहीं, देखिए गहलोत को मैं एक चीज़ कहूँगा, वो विकलांगों का, विकलांग मोदी का दिया हुआ शब्द दिव्यांग, लेकिन असली शब्द विकलांग। अगर ये गहलोत, जिसको आज राज्यपाल, कल राज्यपाल बनाया परसों, ये विकलांगों का सबसे बड़ा दुश्मन, इस देश के 11 करोड़ विकलांगों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो ये था थावरचंद गहलोत। इससे देश के 11 करोड़ विकलांगों में खुशी की लहर है कि कम से कम जो हमारा दुश्मन हमारे पैसे को खाता था, हमारा जो सरकार से पैसा मिलता था, वो अपने चहेते एनजीओ को दे देता था। जो विदेश से हमारा फंड आता है करोड़ों डॉलर में हर साल, वो कहाँ है?
7 साल से खा रहा था। आज मैं भी एक विकलांग हूँ, मेरे दिल को भी कल तसल्ली हुई थी जब मैंने पढ़ा कि ये भी गया, ये विकेट भी गिरा। देखिए, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तभी तो मैं सस्पेंड होऊंगा या टर्मिनेट होऊंगा। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो ना मैं सस्पेंड हूँ ना मैं टर्मिनेट हूँ। तब हैं तो ये लोग क्यों हटे? अच्छा काम नहीं किया तभी हटे, और मोदी को अब दिखाई दिया, इससे पहले नहीं दिखाई दिया। ये दिखाई दिया कि जगह जगह चुनाव हैं, जातिवाद पे अलग अलग बना के बैठा दो, फिर खुश हो जाएंगे देश की जनता। और देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं बची है अब। वो जो झांसे पर्सनल सवाल है आपसे, आप पे ही आरोप लगते हैं। मैंने आपका वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कमेंट में मैंने देखा कि बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आप लोग चमकने के लिए, राजनीति फ़ायदे के लिए किसी पार्टी